नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी लाइव। बड़ी अच्छी बात है, डेली वेजर्स जो पिछले 141 दिन से संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए आज अच्छी खबर है कि आज डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में उनकी मीटिंग हुई। उनकी सभी डिमांड पर विस्तार से चर्चा की गई और जैसे कि हम सब जानते हैं ये लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे हैं। 1994 से लेकर के 2022 आ गया है, अभी तक ये संघर्षरत है, लेकिन आज अच्छी बात है कि सिलसिलेवार बातचीत हुई। राजेंद्र सिंह ताजी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दर्शक आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह की बातचीत हुई और क्या उम्मीद है आपको आज की बातचीत से। विनोद जी, शुक्रिया आपका और आपके चैनल का। 17 अक्टूबर को जो हमने कंपनी बाका पानी जब बंद किया था तो आप भी जानते हैं और तकरीबन सारे मीडिया ने इसको कवर किया था कि हमारे डिप काम साहब से रात को 10:30 बजे मीटिंग हुई थी। तो उस टाइम डिप काम साहब ने ये बोला था कि आप मुझे एक दिन का टाइम दे दो। तो 19 अक्टूबर को दोबारा उन्हें बुलाया तो हम अपने डॉक्यूमेंट वगैरह ले गए थे उनके पास। तो उस टाइम हमारे चीफ इंजीनियर हिमेश मनचंदा जी और बाकी ऑफिसर हमारे साथ थे जी। तो उन्होंने कहा था एक कमेटी बनाएंगे, जो कमेटी इस प्रपोजल को पूरा तैयार करके ऊपर एलजी साहब तक ले जाए। तो हमने उनको जब कहा एलजी साहब से मुलाकात करा दो जी। उन्होंने कहा आपको काम करवाना है या एलजी साहब से मुलाकात करेंगे। जब एलजी साहब से मुलाकात का टाइम आएगा वो भी करेंगे, लेकिन हम पहले नीचे से ग्राउंड वर्क इसका तैयार कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में 8-10 दिन पहले उन्होंने कमेटी बना ली थी और उस कमेटी के साथ उनकी अपनी इंटरनल मीटिंगें 2-4-5 हुई। आज उस कमेटी की तरफ सुबह मुझे कॉल आया था तो हमने अपने बाकी साथी हमारे 5 लोग, हाँ जी 5 लोग, हम 5 पांडव जी हम गए थे वहाँ पे। तो आगे भी वहाँ पे 5 ऑफिसर ही बैठे थे। चलिए, जिसमें एडिशनल डीसी साहब IAS हरविंदर सिंह जी थे और हमारे जॉइंट कमिश्नर थे म्यूनसिपैलिटी के। उसके बाद एक प्लानिंग के ऑफिसर थे, बड़े ऑफिसर में शायद सेक्रेटरी आए थे। तो एक हमारे SC साहब थे संजय शर्मा साहब और चीफ अकाउंट अफसर PHC के। इनसे तकरीबन हमारे से पहले ये पहुंचे थे तो इनसे सारी डिटेल उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स की तकरीबन जो डिप काम साहब के 19 की मीटिंग के बाद जो चीफ साहब ने 3-4 लेटर निकाले थे कि डिटेल इन्फॉर्मेशन नीचे से आए, आज की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, आज की डेट में लैंड केस कितने हैं, ITI कितने हैं, NBCL कितने हैं, DRW कितने हैं, ये 3-4 कैटेगरी जो कितने लोग हैं, कितने 60 साल के रिटायर होकर चले गए, कितने 60 साल के होने वाले हैं या किन की सर्विस 25 साल होगी या 15 साल होगी या 20 साल, जो चीज़ें उन्होंने एक प्रोफार्मा के तौर पे अभी भी मेरे ख्याल में 1-2 डिवीज़न की इन्फॉर्मेशन अभी पूरी नहीं आई। इतना डिले क्यों कर रहे हैं? क्या आपके एंड से डेली वेजर अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं, डेली वेजर के एंड से तो है नहीं सर, ये एंड है लोकल जो डिवीज़नों की तरफ से कहीं पर देरी आ जाती है। बड़े बड़े डिवीज़न हैं, कहीं 1000 के अंदर 1500, कहीं 3-3 हज़ार भी हैं। तो कोई 1-2-4 दिन में शामिल लगता है, अगले हफ्ते तक वो सारी डिटेल आ जाएगी। लेकिन डिप काउंसिल का आपके माध्यम से थैंक्स करते हैं कि उन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन उनके पास तकरीबन होगी, लेकिन टेंटेटिव इन्फॉर्मेशन उनके पास पहुंच गई है। और जो कमेटी की आप जैसे आज बात की तो कमेटी के जो ऑफिसर थे तकरीबन उन्होंने हमसे जो 1-to-1 जो डिस्कशन हुई तो मैक्सिमम जो हमारा मुद्दा था, मेन मुद्दा था वो SRO 64 में जब हम हर जगह बोलते हैं पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। SRO 64 के तहत हमने उनको बोला कि हमें रेगुलाइज किया जाए और हमने ये भी बोला कि हमारी 7000 करीब फाइल PHC डेली वेजर जम्मू प्रोविंस के सेक्टर में पड़ी हुई है। उनमें से कुछ फाइलें SRO 5 में जो ओके हुई थी हाई पावर वो उनके भी ऑर्डर नहीं हुए। उसके अलावा हमने बाकी डिपार्टमेंट्स के जो लोग लगे जो हमने उनको बताया कि 2014 में कैबिनेट सब कमेटी ने, जिसमें उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर राठौर साहब चेयरमैन थे और कमेटी बनी थी, उसने 60,011 लोगों को जो अथेंटिकेट किया था तो उनमें से ले का पोर्शन निकाल दो या PDD का निकाल दो जी। तो जहाँ लोग जो रिटायर हो गए या जिनकी डेथ होगी, तो हमने कहा आज की डेट में जो ऑल डिपार्टमेंट डाटा है वो 40-45 हज़ार के करीब, ज़्यादा नहीं है। और उसमें जो मेजर शेयर है वो PHC का है। आज की डेट में PHC जब हमने एजुटेशन शुरू की 2-2.5 साल पहले तो 23,000 थे, आज 20,000 कुछ रह गए। इस तरह कश्मीर में भी 9,600 रह गए। दिन हर महीने हमारा कोई ना कोई साथी रिटायर होकर कैंसिल हो रहा है, सॉरी रिटायर होकर जा रहा है और वो डाटे से उसका नाम डिलीट हो रहा है, डाटा कम हो रहा है। ये सारी चीज़ें हमने उनको बताई कि हम लोग पॉलिसी के बगैर घर जाने वाले नहीं है। दूसरा, ये मीटिंगें फ्रूटफुल होनी चाहिए जी। ये मीटिंगें हमें ना लगे और हमारे साथियों को ना लगे कि गोल गोल घुमाने का चक्कर है जी। ये कोई भी चीज़ हम नहीं मानने वाले जी। हम लोग बिल्कुल सीधा स्पष्ट हमारा कि हमने ये भी उनको कहा कि डुल्लू साहब जब फाइनेंशियल कमिश्नर थे तो उन्होंने
SRO 520 और SRO 64 पे 2 बार रिव्यू मीटिंग कॉल की। मीटिंग किन कारणों से नहीं हो सकी वो हम नहीं जानते, लेकिन हमारा जो मेन फोकस था, हमने उनको कहा ये मीटिंगें जितनी हो रही हैं, ये मीटिंगें जल्दी इसका रिजल्ट आए और हम लोग पॉलिसी लेके घर जाए। मीटिंगें करने का मतलब होना चाहिए, मीटिंगें फ्रूटफुल होनी चाहिए, यही हमारा वहां फोकस था। और हमारा जो मेन डिमांड थी SRO 64, दूसरी हमारी डिमांड जो 72 70 महीने की पेंडिंग है, तीसरी हमारी डिमांड ये थी कि जो हमारा यूटी बनने के बाद दिल्ली यूटी के रेट पे दिहाड़ी दी जाए। चौथी हमारी डिमांड जो साथी जिसको हम शहीद कहते हैं, डेथ होगी ड्यूटी के दौरान, उसके परिवार के एक सदस्य को रेगुलर नौकरी और उसको 10-15 लाख की फाइनेंशियल मदद। और तीसरा उसका जो पेंडिंग है वो 1-2 में दिया जाए। इसी तरह जो रिटायर हो रहा साथी 60 साल का, जो 30 साल 25 साल इस डिपार्टमेंट को दे गया, उस साथी को भी 10-15 लाख कम से कम स्पेशल एक मदद हो और उसका पेंडिंग 1-2 में दिया जाए। लोहाघर में मुझे लगता है कि ये जो रिटायरमेंट वाला इशू है, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि इनके लिए भी आपको मशक्क़त करनी पड़ेगी। देखिए सर, ये जैसे हमने शुरू में हम ये करें, ये इसको किसी भी सियासी एंगल से, कानूनी एंगल से ना देखा जाए, इंसानी एंगल से देखा जाए। इंसानी मुद्दा है, ये ह्यूमन इशू है कि जो साथी उसकी मेंटल आप देख लेवल देख लीजिए, जो आदमी 25-30 साल इस उम्मीद पे शोषण बर्दाश्त कर रहा है, मैं कल रेगुलर हो जाऊंगा, चलो मेरे को पेंशन लग जाएगी, और जब वो खाली हाथ घर जाता है, उसके बच्चे उसके परिवार अच्छे लोग हैं नहीं। अगर कोई ऐसा परिवार हो जो वो सारी ज़िंदगी तेरा स्यापा रहा, आज भी रिटायर हो गया तो हमारे पे बोझ बन रहा है, ऐसे भी कहीं केस हुए हैं। तो इसीलिए हमारे साथ ही डिप्रेशन की वजह से, इस पैसे की परेशानी की वजह से कई लोग सुसाइड कर जाते हैं। और हम आपके चैनल के माध्यम से उनको कहते हैं, दिल कमज़ोर मत कीजिए, हमारा अच्छा टाइम आने वाला है। बगैर पॉलिसी ये PHE एम्प्लॉय यूनिट पर उठने वाला नहीं है। हम 10 मीटिंग करेंगे लेकिन पॉलिसी बगैर घर वापसी नहीं होगी। जी, शोषण हुआ है, लेकिन ये शोषण बर्दाश्त हो सकता है अगर सरकार जल्द से जल्द आपको रेगुलराइज किया। बिल्कुल, उस शोषण का जो जख्म है उसमें मलहम सरकार लगाए। जब भी पहले रेगुलाइजेशन हुई, वो भी गवर्नर रूल में हुई है, पहले जगमोहन साहब के टाइम हुई, उससे पहले 85 में जब हुई थी। जब भी हुई, एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है वो सिंगल विंडो सिस्टम होता है और ट्रांसपेरेंट मैनर में काम करते हैं। हाँ, मुझे लगता है 4-5 महीने लगे एडमिनिस्ट्रेशन को इस लेवल पहुंचते। ये अगर 4-5 महीने पहले पहुंचा था, आज हम रेगुलर हुए जॉइंट बोर्ड डाल होते। लेकिन फिर भी हम डेपम साहब का थैंक्स करते हैं कि उन्होंने इस प्रोसेस को कहते हैं वेल बिगनिंग हाफ डन हुआ है। शुरुआत तो हुई, कोई बात नहीं, हमें उम्मीद है अच्छा होगा, नहीं होगा तो हम एजुटेशन तो हैं, नया प्रोग्राम देने के लिए तैयार हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज भी डिस्ट्रिक्टों से, डिवीजनों से लगातार ये फ़ोन आ रहे हैं कि हम बड़ा प्रोग्राम कीजिए, मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, आप चक्कर लगाने। लेकिन हमें ये उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो बात चल रही है, एडमिनिस्ट्रेशन भी इस चीज़ को ध्यान में रखे कि हम लोग बार बार बातों में नहीं आएंगे। ये एक चैनल बना है, ये पुल बना है, हम भी चाहते हैं इस पुल से हमारी पॉलिसी आए। राजेंद्र जी, आपका बड़ा अनुभव है, आप फेस रीड कर लेते हैं, बड़े ऑफिसर्स के साथ आपकी मीटिंग हुई है। आज जो 5 ऑफिसर आप 5 के सामने बैठे हुए थे, उनका फेस आपने रीड किया, वाकई में सीरियस है? मैंने जैसे आपको पहले अर्ज की, जब भी कभी फैसला हुआ डेली वेज के लिए हुआ, वो गवर्नर रूल में हुआ। जैसे आप LG साहब हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, आज के जो ऑफिसर बड़े यंग ऑफिसर और एनर्जी के ऑफिसर थे, और किसी न किसी लेवल पे, जैसे आपने कहा फेस रीडिंग या बॉडी लैंग्वेज से हमें ये लगा कि ऊपर से प्रेशर है इनको, कि इनका पूरा सिस्टम एक क्लियर किस तरीके से सरकार की मंशा के एक क्लियर डाटा हमारे पास आ जाए, और वो बार बार शायद हमें ही चेक करना चाहते हैं, हमें भी चेक करना चाहते हैं इनका टेम्परेचर, इनका जोश कम हुआ या नहीं हुआ। सरकार 2 तरीके से चलती है, तो हम भी ये जानते हैं, सरकार 2 तरीके से चले, हम 4 तरीके से चलते हैं, लेकिन हम पॉलिसी लेने घर से निकले बच्चों के लिए। तो हम ये आपका भी फेस रीड कर रहे थे, बिल्कुल करंट कितना बकाया है। नेचुरली बात सर, जो इतने लेवल से आते हैं ऑफिसर, वो देखते हैं। लेकिन उनको भी ये, मेरे ख्याल में जिस भी ऑफिसर से हम सामने बैठे, उन्होंने ये एग्री किया है कि आपका मसला जायज़ है और आपके साथ शोषण हुआ है, आपके साथ शोषण हो, और आपकी जो एजुटेशन है ये मान सम्मान की है, और आप अपने हक के लिए लड़ रहे हो। इसमें कोई लीडरी का नहीं, क्योंकि मैक्सिमम एजुटेशन जो हुई एक फेस को लेके लड़ी जाती है, ये लीडरलेस मूवमेंट है। इसमें एक कमेटी काम कर रही है, और इसी तरह डिवीजनों, सब डिवीजनों में हर जगह कमेटी है। ये लीडरशिप का चक्कर ही हमने खत्म कर दिया कि हमारा चक्कर सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी से शुरू होता है और पॉलिसी पे ही खत्म होता है। चाचा, बड़ा मुश्किल होता है लंबी एजुटेशन, 141 दिन, और बिना किसी पॉलिटिकल सपोर्ट के। ये राशन पानी कहाँ से? एक तो विनोद जी, मैं एक बात बताऊँ, हमें खुद आप कह लीजिए कि हमें आज भी लगता है, या हमारे साथी जो जब हम सुबह पहुँचते हैं वो हमसे पहले कभी काफ़ी पहुँचे होते, उनके चेहरे पे 1% भी आप कह लो ना,
1% भी मायूसी नहीं है, वो जोश में रहते हैं। उनका जोश हमें आगे लड़ने के लिए प्रेरित करता है। और दूसरा जो आपने कहा राशन की व्यवस्था, राशन की व्यवस्था में कहूँ, राशन हो, चावल हो, आपका दाल हो, सब्जियां हो, मसाले हो, जितने हमारे डेली वेजर हैं, जिनके घर से जिनको फैमिली सपोर्ट अच्छा, सिस्टम अच्छा है, किसका भाई कमा रहा है, और मैक्सिमम हमारे खेतीबाड़ी के लोग हैं जो जम्मू शहर के ये नियर, ठीक है, वो लोग अपने घर से, आज भी मैं आपको बताऊं 2-3-4 क्विंटल चावल हमारे पास पड़े हुए हैं, चाहे मोटे ही हैं लेकिन हैं, न्यूट्री भी है, आलू भी है, प्याज भी पड़ा हुआ है, इस तरह दालें भी पड़ी हुई हैं। उसका ये कारण है कि कोई भी हमारा साथी ये चीज़ सोचता है कि ये एक हमारा यज्ञ हो रहा है, ये भंडारा हो रहा है, और उस तरीके से हम ये एक पवित्र चीज तरीके से चला रहे हैं इसको। और उनको भी ये पता, जो एजुटेशन को ये 4-5 कमेटी जो 5 लोगों के जो लीड करने वाले हैं, ये भी सुबह से शाम तक चाय पीने वाले लोग हैं, इनके और कोई शौक नहीं है। घर से सुबह ब्रेकफास्ट हम कर जाते हैं, दिन को वहाँ जो बनता है हम खा लेते हैं, तो सबके साथ मिलकर खाते हैं, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट किसी को वहाँ नहीं है। तो कहने का ये है कि हम खुद हैरान हैं इस चीज़ से, सच में दिल से बता रहा हूँ, हम खुद हैरान हैं कि हमारे साथी में इतना जोश है। और ये जोश शायद भगवान की तरफ से कोई आशीर्वाद है कि इस बार पॉलिसी लोगों को मिलेगी। जी राजेंद्र जी, कभी हमें भी लंच पे बुलाइए, उसी जगह पे आपके साथ नीचे बैठ के खाने का अवसर मिले। सर, ये हमारे लिए बड़े मान की बात होगी, आप जैसे सीनियर जर्नलिस्ट जिन्होंने इस एजुटेशन में मीडिया का एक फेस के साथ साथ एक इंसानी मुद्दा इसको समझा और हमारे मुद्दे को उस लेवल पे पहुंचाया। शायद मीडिया की जितनी सपोर्ट हमें मिली है, जैसे युवा राज्य सभा के टाइम महाराजा हरि सिंह जी के टाइम मिली, उससे ही ज़्यादा आज मीडिया हमारे साथ कर रहा है। और जम्मू का हर एक आम और ख़ास जम्मू प्रोविंस का शहरी जो है, उनको ये चीज़ पता कि ये लोग जेन्युइन लोग हैं, इन्होंने कोविड में अपनी जान हथेली पर रखी है, इसीलिए लोगों का प्यार और लोगों के दिल में हमारे लिए समान है। हम वो जो हमारे पे कर्जा है, हम जब रेगुलाइज होंगे, लोगों को एक टाइम वहाँ पानी मिलता, हम 2-2 टाइम देंगे। अगर 2 टाइम मिलता है, 3 टाइम पानी देने की कोशिश करेंगे। कोई भी पानी के साफ और स्वच्छ पानी हर एक जम्मू प्रोविंस के शहरी को हम देने की कोशिश करें। हमारा ये है कि हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो जाए, हमारा मान सम्मान जो इस डेली वेज के टैग की वजह से कहीं खो सा गया, उसको पाने की जद्दोजहद है ये सारी। हो सकता है हम भी इसलिए आपको ज़्यादा पब्लिसिटी दे रहे हो कि आप रेगुलराइज हो जाए, जब हमारे घर में पानी ना हो कम से कम आपको फ़ोन करके टैंकर तो मंगवा लें। थैंक यू सर, आपका ये बड़ापन है, आपको पानी की ना कमी है ना टैंकों की कमी। आप इस जम्मू प्रोविंस के, जम्मू शहर के, जम्मू यूटी के आप बहुत सीनियर आदमी के साथ एक बड़े दिल वाले और एक अच्छे इंसान भी हैं। हमें बड़ी सारी सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट मिलती है। जब हमें पत्रकार कोई भाई तीखे सवाल भी करता है तो हमारे दिल के अंदर से भावना निकलती है कि हम क्या हैं, क्या सोच रहे हैं। इसीलिए आज की जो मीटिंग है, हमने वहाँ पे सीधा क्लियर कट कहा कि अगर सरकार को रखना है, ये भी हमने कहा, तो सरकार रेगुलाइज करने के बगैर सरकार के पास और कोई नहीं है। सरकार ये बोलते हैं लिंगरान करके इसको गोल घुमा के, अगर सरकार को नहीं रखना, सरकार तब भी हमें क्लियर कर दे, हम सरकार की मंशा जानने आए। और मेरे को लगता है कि आज की डेट में अगर महाराजा हरि सिंह की छुट्टी मिल सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट पहाड़ियों को उनका हक दे सकती है, तो हम ही लोग बचे हैं जम्मू कश्मीर में, जिसको पीएम साहब ने 2014 में ललकार रैली में कहा था कि धारा 370 के बाद अगर सबसे बड़ा कोई मुद्दा है जी, वो 60 डेली वेज का। तो आज पीएम साहब से भी आपके माध्यम से अपील है, अमित शाह जी से अपील है, एलजी साहब से अपील है कि और जुल्म मत कीजिए, हमारा भला कीजिए। हम बहुत परेशान लोग हैं, हमारे साथी इतने परेशान हैं कि कहीं के पास खाने के लिए रोटी नहीं है। तो इस समस्या को और लंबा मत खींचिए। 1-2 में जितने हमारे डेली वेज हों उनको रेगुलाइज कीजिए, वो भी चैन की सांस लें, अपने बच्चों में खुशी खुशी रहें। राजेंद्र जी, इस दौरान आपको सैलरी मिल रही है कुछ? देखिए, हमने जब शुरू किया था तो हमने सभी साथियों को ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दी थी कि हमारी लड़ाई पॉलिसी के लिए, हमारी लड़ाई पेंडिंग वेजेस जो 72 उसके लिए, हमारी लड़ाई जो है वो दिल्ली यूटी रेट के लिए दिहाड़ी, हमारी लड़ाई उस साथी के लिए जिसकी डेथ हो, हमारी लड़ाई जो साथी 60 साल का हो रिटायर हो चला गया। अगर हमारे 75 की 72 की या 75 या 76 में वेजेस और हो जाए, उसकी हम परवाह नहीं करेंगे। उसका एक ही कारण है कि आपको जब लड़ाई लड़नी है तो फिर लड़ाई सिर्फ पॉलिसी पे है। हमारा 1 पॉइंट एजेंडा जो है पॉलिसी और जो 5 डिमांड है। वेजेस का कोई इशू नहीं है, डिपकाउंट साहब ने भी कह दिया नीचे, वेजेस का कोई इशू नहीं है हमारे लिए। हमारा इशू ये है कि पॉलिसी मिल जाए, उसी से मान सम्मान मिल जाएगा। जैसे मैंने आपके चैनल में पहले भी अर्ज किया था, हमें कोई 30,000 मिनिमम वेजेस पे देगा, हमें 25 दे दो, 20 दे दो, हमें 18 दे दो, हमें रेगुलाइज करो। हमें नहीं आपकी 25-30 चाहिए, हमें रेगुलेशन चाहिए। रेगुलेशन जो है हमारा मान सम्मान बढ़ाएगी, हमारे साथियों की बच्चियां जो जवान हैं उनकी शादियां हो जाएंगी।
और समाज में हम लोग आराम से रह सकेंगे। हम भी किसी कहीं बैठेंगे तो हम अंदर से अपना आप को एक जिसको कह लीजिए इन्फिनिटी कम्प्लेक्स नहीं होगा, हमारे अपने अंदर एक विश्वास होगा कि हम इस समाज का हिस्सा हैं। अगर इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ जैसे जल ही जीवन कहा जाता है, तो अगर हम जल पिलाने का काम करें, हमारा जीवन थोड़ा सुखी होना चाहिए। जी। गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी बनाई और कल स्टेटमेंट दिया था, कल नहीं परसों, कि मैं अगर सत्ता में आया तो इनको रेगुलराइज करूंगा। हालांकि आपको पता होगा गुलाम नबी आज़ाद चीफ मिनिस्टर रहे, तब चाहते तो तब कर सकते थे। देखिए 2 साल 8 महीने शायद वो रहे चीफ मिनिस्टर, मेरे को लगता है, या 10 महीने रहे, तो ये बहुत बड़ा टाइम होता है। और जितने भी बड़े बड़े लीडर पावर में रहे, इंसानी मुद्दों को टच नहीं करते जी। वो भी रहे बिल्डिंगों के चक्करों में, रोडों के चक्करों में। ये मेरे को ये चीज़ समझ आज तक नहीं आई। जितने लोग आते हैं वो डेवलपमेंट, सिर्फ रोडें बनाने, बिल्डिंगें बनाने को डेवलपमेंट क्यों कहते हैं? इंसानियत को ऊपर क्यों नहीं उठाना है? डेली वेजेस को क्यों नहीं उठाना? जो डेली वेजेस काम कर रहा है, उस टाइम भी कांग्रेस के जब मंत्रियों के पास हम जाते थे तो वो कहते यार हम जाएंगे। वो अल्टीमेटली जब हमने बड़ा तंग किया, हर एक मंत्री घर 20-20 बार गए, तो वो भी तंग हुए, वो इकट्ठे होकर गए इनके पास। तो उस टाइम मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं, मुझे पता है, करेंगे इलेक्शन, आने दो इलेक्शन। लेकिन हर चीज़ का टाइम होता है। अगर आपको जो आज कर रहे हैं वो अभी कर, इसलिए हम जो पॉलिसी के लिए कह रहे हैं ना कि हमें ये चीज़ देखी हुई है। आज़ाद साहब नहीं रहे, उसके बाद उमर साहब आए, उन्होंने एक नारा दिया था 8वीं पास को नौकरी डेली वेज को पक्का करेंगे, लेकिन वो भी 14 तक फ्लड आ गया, बातें होगी। आज की डेट में बीजेपी के पास एक मौका है जी। बीजेपी के पास मौका था, उन्होंने SR-520 बना। आज एलजी साहब के पास मौका है, आज अमित शाह जी के पास मौका है कि जो प्रधानमंत्री साहब के सामने ललकार रैली में कहा गया उसको पूरा करने का टाइम है। और हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री साहब ने अगर यहाँ पे ललकार रैली में कहा तो 2 इलेक्शन वहाँ से होगी उसके बाद 14 के बाद जी। तो हम वहीं के वहीं खड़े। हमारा जीवन स्तर जो है, लाइफ स्टाइल उससे बिल्कुल डिग्रेड हो गया, क्योंकि महंगाई इतनी कर दी है। 17 के बाद महंगाई कर दी है, और महंगाई करने के बाद हर एक नेता ये कहेंगे हम इनको मिनिमम वेजेस देने जा रहे हैं। आप हमें मिनिमम वेजेस क्या दोगे? आपने इतनी महंगाई कर दी है 17 के बाद। अगर परमानेंट एम्प्लॉय को आप DA दे रहे हो लगातार, तो हमने कौन सा कसूर किया? हर तरफ से हमें, मैं बताऊँ, हर तरफ से तंग करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उस मालिक की मेहरबानी है कि हम टिके हुए हैं, डटे हुए हैं, और बगैर पॉलिसी वापसी नहीं होगी। राजेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपको बताता चलूँ कि सेक्रेटरीट में हलचल चल रही है, आपको लेकर के मीटिंगों का दौर जारी है। धन्यवाद। थैंक यू।